गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण की पुस्तक का एक और नया पाठ प्रारंभ करेंगे, सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम इस सर्वनाम शब्द से परिचित होंगे, इसकी परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकारों से परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा आज का पाठ है सर्वनाम, जिसे कहते हैं प्रोनाउन। ओके, सर्वनाम, सर्व प्लस नाम दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम। अर्थात प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम, अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को बेटा हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, ठीक है, तो परिभाषा हम क्या देंगे अब इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, कोई, कौन, वह आदि। मतलब संज्ञा को हटाकर उसकी जगह जिन शब्दों को हम लगाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? ओके, क्या कारण है कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो ये रहे हमारे कारण। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति दो शब्दों से बना हुआ है, पुनः प्लस आवृत्ति। पुनः मतलब दोबारा, आवृत्ति मतलब आना। कि नाम को अगर बार बार प्रयोग में लाया जाए तो भाषा थोड़ी कठिन और बोरिंग सी लगती है, तो उसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सोनिया मैडम हमें हिंदी पढ़ाती है। सोनिया मैडम हमें पिछले साल भी हिंदी पढ़ाती थी। सोनिया मैडम एक अच्छी अध्यापिका है। सोनिया मैडम को लाल रंग बहुत पसंद है। हर सेंटेंस में सोनिया मैडम, सोनिया मैडम, सोनिया मैडम। हम इसकी जगह वह, उनको, उनकी, है ना, इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कि सोनिया मैडम ने कहा कि हमारी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी राम को यह कार्य कह दो। राम को कहना कि वह कल मुझसे स्कूल में मिले। राम रोज कक्षा में नहीं आता। अब मैं राम 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 की जगह उसको जाकर कह दो, उससे कहना, इन शब्दों का तो भाषा छोटी हो जाती है, संक्षिप्त हो जाती है। भाषा की सरलता व सुंदरता के लिए भी कि बताया ना मैंने, बार बार नाम वाले शब्दों का प्रयोग करोगे तो भाषा सुंदर नहीं लगती, तो भाषा को सुंदर और सरल बनाते हैं। भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। बाहर कोई खड़ा है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, है ना, किसी ने बेल बजाई, मैंने देखा तो कोई है, मैं नाम नहीं जानती तो क्या परिचय दूंगी? तो मैं क्या बोलूँगी? पापा बाहर कोई खड़ा है। ओके, तो इस तरह से इन कार्यों के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमारे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बेटा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और एक और निजवाचक। ओके, सबसे पहले पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा श्रोता या पाठक के लिए या अन्य किसी के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। की बात कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, हम। ओके, सेकंड है हमारा निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता हो, फिक्स पता चले कि यस यही है, यह, वह, यही, वही, इसी, उसी आदि। ओके, तीसरा जो हमारा प्रकार है बेटा वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं, कभी आदि। ओके, हमारा चौथा प्रकार है बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसने, किससे, कहाँ। इन शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है संबंधवाचक।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये एक बात का दूसरी बात से संबंध बताते हैं और वाक्य में सदैव साथ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ओके ना, तो जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह संबंधवाचक सर्वनाम है। और हमारा इसका अंतिम प्रकार है बेटा निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष एवं मध्य पुरुष के अपनेपन का मतलब जो करता है बेटा, है ना, वो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, अपनी निजता बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। ओके, तो आज इतना ही सर्वनाम की परिभाषा और इसके प्रकारों का परिचय। आज आपको इस पीपीटी और वीडियो को देखकर परिचय प्राप्त करना है और तैयार हो जाना है हमारे नए पाठ सर्वनाम के लिए। ओके बेटा, बाय।